एक लड़की है तो जो इस वक्त इनाकी कर रही है ये। हाँ सर, कोई ज़्यादा नहीं सर, हम बैठे हुए सर रिलेशन में भी है तो ये इनाकी और इरंगी भी कर रही हैं। उनको रिसेंटली अवार्ड भी मिला इस पर, इनकी सिस्टर को। ये दो सिस्टरें हैं, दोनों सिस्टर की तरह वार को ये स्टूडेंट है कि एंटरप्रेन्योर वाला स्टूडेंट। ओके, इनका स्टार्टअप में है सर ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर और 4-5 हैं यहाँ पे। एक है जिनके पास 20,000 बोतलें हैं। यहाँ पे हम गए थे वहाँ पे 20,000 बोतल में उसका अच्छा प्रोड्यूस इस वक्त आ रहा है। इनमें कम से कम 1-1.5 क्विंटल दी जाए रहेगी एट द रेट ऑफ 8,000 पर के जी। 800 पर के जी। फिर अच्छा है, ट्रेडिशनल से बहुत अच्छा है सर वही दिल्ली में जा रहा है 1,200 रुपये। ओके, यहाँ से वो एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। इधर उसकी वैल्यू एडिशन हो सकती है, सर वैल्यू एडिशन हो सकती है मगर इस वक्त प्रोड्यूस हमारा नहीं है। वो केजीज आ गए एक साथ ही। दैट टाइम जी आए सर के पास, डायरेक्टर साहब के पास, उन्होंने कहा कि इनका कुछ मार्केटिंग है। फिर हमने मार्केटिंग उनके शमस के साथ उनकी टाइप कराया तो अलहमदिल्ला उनका 70-80 क्विंटल 80 केजीज आज तक निकला है। और भी उनका 40 के लगभग काले पत्ते से रहे हैं, वो भी लेने के लिए वो तैयार है। खाली वैल्यू एडिशन के लिए उन्होंने ये कहा था जो उनकी पैकिंग अपनी है उन्होंने अपनी पैकिंग दे दी, नाम इसी का रहेगा। ओके, पैकिंग उन्होंने जो कंपनी है उन्होंने अपनी पैकिंग दे दी उनको, वो तो उसी में कर रहे हैं। तो इनको भी ज़रूरी नहीं है ये करने की, मार्केटिंग इट्स अलग मार्केटिंग ब्रांड है। और दूसरा ये है कि जब वैद साहब ने कहा था हमें कि इस पर रंगी पे काम करो, हमने कहा कि सर अभी हमारे पास एप्पल वाला अवेलेबल नहीं है और वो भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा अभी, क्योंकि अगर हम कमर्शियल में करेंगे उतना अवेलेबल नहीं होगा। उसके लिए जो मशीन है लगभग 30-40 लाख की आती है मशीन ग्राइंडर उसका, तो अवेलेबल भी है और ज़्यादा इसमें। और ये देखो, ये मटीरियल लगता है इसके ऊपर अच्छा है, ना सर ये है ना, ये हमारा ये ठीक है सर, यही है ना वीट स्टार। हमने बोतलों में भी लगाया, इसमें भी लगाया सर, दोनों में। उसका उससे ज़्यादा मेरे को लगता है इसमें आ रहा है पीपी बैग में ही। सर। बेसिकली इसको इनॉकुलेशन करके इसमें इनॉकुलेशन करके वहाँ से हम होल करके बीच में ही डालते हैं और जब कुछ बनता है सर थोड़ा सा हाई रखेंगे, इसको हिला नहीं पाते हैं उस वक्त इनॉकुलेशन के टाइम। इसको हम इजीली हिला सकते हैं, इसको हम इधर उधर करके ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो रही है सर इसमें। इनाकी पे कर रहे हैं ना सर, ये लड़की आप बताएं सर को, इनाकी पे ये कर रही है सर। वो सर फिलामेंटस मेंडुला भी है इसका, विंटर मशरूम जिसको हम कहते हैं सर, उसका 5 डिग्री पे ग्रोथ होती है। 5 to 12 में सर उसका माइसिलम ग्रोथ, और फ्रूटिंग के लिए 5 डिग्री चाहिए उसको सर। दूसरा ये इसमें ये है सर, जो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाई होनी चाहिए और इसका सर मॉइस्चर लेवल भी हाई होना चाहिए 95% दोनों का। ह्यूमिडिटी भी वो 95% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। उसमें बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर कंट्रोल और कंटिन्यू ने कल हमें पूछा भी क्वेश्चन कि हमें आप हेल्प क्या कर सकते हैं, हमने कहा हम ये हेल्प कर सकते हैं आपको कि आपको अप्लाई कर, अगर हमारे पास ब्रांड रूम होगा चाहे बटन करें कोई भी करें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं HADP में। सर क्योंकि हमें इनोकी में यही प्रॉब्लम हो रही है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट हैं। की फैसिलिटी है ना, आप इसको अवेल करो। ओके सर। आपको इतना इसमें ये हो सकता है, सब्सिडी है इसमें 40% की करीब सब्सिडी मिलेगी। हाँ सर, जी सर। कंट्रोल ज़्यादा नहीं है इसमें 40%, लेकिन 40% भी सब्सिडी 8 लाख, ठीक है। 8 लाख 20 में से 8 लाख आपके हो जाएंगे तो मेरे को लगता है एक अच्छा फाइनेंस भी करा सकते हैं सब हो जाएगा। तो आप अप्लाई करो और आपके लिए बेटर है। जुनून के साथ भी कोलैबोरेट किया, हार्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि कोई वहाँ पे है वो पर्टिकुलरली मेडिसिनल मशरूम के लिए ही वो डायरेक्टली फिर उसको ही सेल कर देते हैं। अच्छा, आज की डेट में आपको प्रोड्यूस चला जाता है सारा जी जो सर। निकला तो सर वेस्ट? हमारा उतना प्रोड्यूस नहीं होता है, हम अप स्केल अभी हमने नहीं किया है। ओके, जितना भी हमारा प्रोड्यूस निकलता है हम वो लोकली बेचते हैं, सुपर मार्केट्स एंड लोकल पीपल। अच्छा, वी लोकल आर हैविंग व्हाट्सएप ग्रुप, हम उस पर बेचते हैं। ओके, Yes, sir. सोशल मीडिया से बहुत थ्रू सोशल मीडिया। प्रोडक्शन लेवल अभी इनकी उतनी नहीं है कि इनका कोई सरप्लस बच जाए। जी जी सर।
तो उसके ऊपर क्या कर रहे हो आप प्रोडक्शन लेवल के लिए, क्या कर रहे हो आगे? सर उसी के लिए तो सर हम चाहते हैं हमें हैंड होल्डिंग मिले, क्योंकि यही सर कि हम प्रोड्यूस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं जो हमारी डिजायरेबल मार्केट उसका अपीयरेंस होना चाहिए, ओनली बिकॉज वी आर लैकिंग द कंट्रोल हैंड होल्डिंग कंडीशंस। आपकी एचएडीपी से हो जाएगी। एचएडीपी का जो प्रोजेक्ट है मशरूम्स का, Yes, sir. आपके आप इसमें जाइए, उसमें जाके आप अप्लाई कीजिए, जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उधर उनको फिलअप कीजिए, ओके तो सर। मोस्ट प्रोबेबली आपका उसमें हो जाएगा। सर तो हमें ये भी बता दिया कि जो हमारे सोलर ड्रायर्स हैं ये कह रहे हैं फ्रीज एंड ड्राई, मगर इनको मैंने कल भी बता दिया जब फ्रीज करते हैं ना सर इसका, हाँ। ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है इसका न्यूट्रिशन वैल्यू, मगर जो ही बाहर निकालते हैं ना सर उसका लॉस हो जाता है। अगर हम सोलर ड्राई करें, इसकी तो शेल्फ लाइफ 15 डेज है, रंगी की तो 15 डेज है, अगर हम उसको सोलर ड्राई पे करेंगे तो वो नियर अबाउट 1 महीना भी रह सकता है, इनका रंगी भी इनॉकी भी। तो वो भी आपको उसमें सोलर हमारा सोलर ड्राई है। ड्रायर जो हैं आपको वो Soros ऑल्सो management- अवेल द फैसिलिटी फ्रॉम एचएडीपी, ओके सर। क्योंकि वहाँ पर भी वो कंपोनेंट अवेलेबल हैं और अच्छी वहाँ पर मेरे को लगता है उधर उनकी 50% 50%, 10,000 उसमें सर है सब्सिडी मिलती ये वाला 40 पर है जी सर। और वो वाला 50% सब्सिडी पर है, ओके सर। आप उधर भी अवेल कर है। सकते इसका हैं। यूनिट कॉस्ट है 20,000, 50% सब्सिडी 10,000 मिलेगा। और एचडीपी में आप अप्लाई करो उसमें आपको मिलेगा ये 20 लाख उसका यूनिट कॉस्ट है, उसमें आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। सर जैसे ये हमारी तो 8 लाख आपको मिलेगी, जो 12 लाख है उसमें फाइनेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके सर। कि वो है सर, ये चाहते हैं कि हम एचएडीपी के थ्रू सर इनको, मैंने इनको कहा पहले आप स्टार्ट मत करो इतना, पहले आप मशरूम एक टेक्निकल चीज़ है, पहले technical- अगर आपको थोड़ा सा इसमें पहले इधर- शुरू करते करते आपको फेलियर आ जाए तो उसमें बड़ा ये हो जाता है कि आदमी कहता है कि अब मैंने नहीं करना है, डिसएग्री हो तो जाता है। लिहाजा आप थोड़ा सा इसमें पहले कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, चाहे यूनिवर्सिटी से आप ये करें रुजू करें या चाहे हमारे डिपार्टमेंट में इधर फैसिलिटी इसकी अच्छी है, एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश यूनिट है, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम है आप सीखो इसको पहले ठीक तरह से। अगर इवन मैं कहता हूँ कि आप अगर हमने आने वाले सीज़न में ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आप पहले लो लेवल पर 20-25 को लेके आप उनको मेंटेन करो, आप देखो कैसे चलाना है इनको। जब आप एक की ग्रोइंग शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कैसे चलना है आप, क्योंकि ये जो चीज़ है ये टेक्निकल है और इसको सीखना है। एक बार आपके आइडिया में आ गया तो आप खुद ब खुद ही ये आगे कर सकते हैं। सर इनको हमने एग्जांपल दे दी यहाँ पे सर, जो हमारी शाहजहां साहब है ही इज़ अ बिजनेसमैन, तो उसने सर पहले बटन पे 200 बैग से स्टार्ट किया था नियर 2021 में, तो फिर 22 में उसने 400 बैग से स्टार्ट किया, मगर पहले टेक्निकली वो साउंड हो गई ना सर, आज उनके पास 7,000 बैग है और सबसे यहाँ पे कश्मीर का है जिनके पास 7,000 बैग है। आज उनको हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कभी फ़ोन भी नहीं करते, जब उनको टेक्निकली कहीं पे sound हो डिजीज गया तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इनको भी कहा सर, अगर आप पहले आप 50 बैग से स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा, 30-40% आपको पता चलेगा, उसके बाद आप 1-2 में करेंगे फिर आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इधर से भी हम यूनिट्स इशू करते हैं, वो भी होते हैं 50% सब्सिडी पर यूनिट्स होते हैं, 80% पर भी होते हैं और 50 पर भी। आपने कंसर्न जो ये कहाँ से हैं? सर ये हैदरपुरा से हैं, ये सोपोर से हैं। तो हैदरपुरा में कौन है हमारे इनके एईओ कंसर्न? उसको बड़गांव पड़ता है। नहीं बड़गाम नहीं पड़ता सर, इनका ये श्रीनगर पड़ता है, ब्रेन तो ब्रेन कमरवारी कुमारवाड़ी साइड से आप ये सर डॉक्टर क्या हाल है बसीम मैम? ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी करे या डिपार्टमेंट करे, इट्स अचीवमेंट के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो तो अच्छी बात है। के CIP में 50% पर आते हैं, तो जो भी उनके पास अवेलेबल होगी वो आपको स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा शुरू करने के लिए मिल जाएगा। बाकी आपके सारे स्टूडेंट हैं, आप कहाँ ये भी से? सर कर्नाटका ये बसपुरा से कर्नाटका has a different climate from मलबाग this से। area. Yes, sir. Yes, Huh? sir. Yes, sir. You never see such a cold. How you survive here in this snow? Sir, I got used to it. It's been 2 years, sir. I'm M.Tech Oh, you protocol have student. applied now. Okay. सर एक क्वेश्चन है सर, मशरूम की मार्केटिंग का सर,
पहले मुझको सिर्फ एक चीज़ है आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मार्केटिंग के लिए हमारा मार्केटिंग का प्रोड्यूस बोलिए कितना है, कितनी लेवल तक बन सकता है हमारा ये, फिर हम जब हमारे पास सरप्लस होगा वैसा ही ये करके मार्केटिंग का एक सेटअप आपको भी दिला देंगे। सर क्योंकि पिछले 2 साल पहले मैंने स्टार्टअप किया था सर, राजस्थान से हूँ मैं, कोटा। ओके। अब ऐसा है ना कि इंडिया में हर एक स्टेट में तो मशरूम चलता नहीं है सर, तो जो मेरा एरिया था वहाँ पे मशरूम को जानते नहीं थे सर वो, तो मैंने स्टार्टअप किया, प्रोडक्शन किया अच्छा खासा, 300-400 बैग बनाए थे मैंने सर। उसमें प्रोडक्शन हुआ था 250-300 kg सर, लेकिन वो बेच नहीं पाया सर मशरूम को मैं, तो मेरे को वहाँ पे 70 से 80 हज़ार का नुकसान हुआ था सर। नहीं, अब ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, यस सर। कोटा की बात कर रहे वहाँ हैं। पे लोगों का टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ ना इस चीज़ के लिए। सर बात मैंने ये है ऑयस्टर कि मशरूम उगाया था सर। अगर आप बैक जाएं ना, हम 8-10 साल बैक जाएं कश्मीर में, यस सर। तो यहाँ पर भी लोग ये मशरूम खाते नहीं थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था यार। ये कंसेप्ट ही नहीं था इधर का। एज ए इंट्रोडक्शन के थ्रू सर मैंने उगाया था, मैंने कहा खिलाऊंगा आसपास के लोगों को मशरूम, तो खाई फ्री में तो खाई सबने, लेकिन बिकी नहीं सर मशरूम फ्री में खाई। यस सर। अब ये देखो हमारे इधर का जो सिस्टम है, अगर आपका प्रोडक्शन इधर का है, यहाँ पर हमारे पास एक हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग का एक यूनिट है, वो आपको राइट फ्रॉम पैकिंग से लेकर लेबलिंग तक अप टू कंज्यूमर और अप टू कंज्यूमर लेवल तक पहुँचाने के लिए वो उसमें बहुत ये करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। और इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि उनके पास जो रहता है पैकिंग मटेरियल, लेबलिंग, सिर्फ आपने उनको बताना है कि ये है, और दे प्रोवाइड यू टू फ्री, उनका ये सेटअप रहता है। उसके बाद एक बार आपका वो हो गया, वो मार्केट लिंक्स भी आपको देते हैं। जैसे जम्मू में एक था कि हमने हाईटेक के वो बना दिए थे वेजिटेबल के लिए, जो हाईटेक वाले थे, उसमें एग्जॉटिक वेजिटेबल्स आ गई। एग्जॉटिक का टेस्ट लोगों के पास नहीं था अभी, तो लोग कहने लगे कि हमारा मार्केट नहीं है, तो वहाँ पर एक ऐप फिर हमने उनसे डेवलप करवाई थी, वो जिनका ये था, उन्होंने टाई अप किया उनके साथ, उन ऐप उसके साथ सब्ज़ी वाला ऐप, तो सब्ज़ी वाला ऐप के ऊपर वो अपनी जितने भी उनके हाईटेक के ये थे, मतलब यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स थे, तो वो उसके साथ कनेक्टेड थे, तो वो अपना बता देते थे कि हर मेरे पास ये है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो रेड पेपर, वो येलो पेपर, या हमारी ब्रोकली, या बाकी जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो नहीं जाते थे उनको, वो होटलों के बदले वो सीधे लोगों के घरों तक लोग उधर से डिमांड करते हैं। अब हर एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब इस टाइप का नेटवर्क होगा, आपको भी उसके साथ जुड़वा देंगे। अगर आप जुड़े नहीं हैं उसके साथ, उसके साथ आप मिल सकते हैं, क्योंकि यही मीडिया है, यही ये है मार्केटिंग का एक बेस्ट ये है, जिससे हम लोगों के घरों तक पहुंच सकते हैं। जहाँ तक आप कोटा की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोटा एक आज की डेट में ना इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी है और एजुकेशनल हब है वहाँ पे। और वहाँ पे जो लोग विजिट करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, वहाँ पे लोग आते हैं। अगर आप मार्केटिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे इतना इजी है ना इसको सेल करना, ये नहीं है कि आप घर घर जाके सेल करेंगे। जो वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स, होटल्स, अगर उन्हीं के साथ कांटेक्ट करें ना, तो आपका एक सिंगल वही है, प्रोडक्ट नहीं बचेगा। आपको प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, खुद भी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि जैसे हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज की डेट में वो लोग मजबूर हो गए थे कि हम पठानकोट की ओर भेजें उस प्रोड्यूस को, लेकिन आज की डेट में वहाँ पर वो प्रोड्यूस भी कम हो रहा है, पड़ रहा है लोगों को, कि वो बनता है और खुद ही दे बोलते हैं। आप किसी को बोलेंगे कि भैया आपने कुकम्बर लेना है, सीडलेस कुकम्बर है, उसको फ्रेश मिल जाता है उधर से, उसी वक्त तोड़ के मिल जाता है। तो जब वो ऐप पर ये कर देता है, तो उसको बेटर लगता है कि जो मंडी वाला आता है उससे बेटर तो मुझको ये है कि मुझको टोटल फ्रेश मिल रहा है और घर तक मिल रहा है। सो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये है कि आपने भी इनोवेशंस को अडॉप्ट करना है। And now people are aware regarding the वही सफिशिएंट है इसको खरीदने के लिए। आपने प्लूरेटिस से कौन रहते थे? प्लूरेटिस मैंने सर वो ढिंगरी लगाई थी सर। कौन सी वाली? वाइट वाली? प्लूरेटिस ऑस्ट्रेटस। ऑस्ट्रेटस। वाइट वाली। अच्छा वाइट डिंगरी ना, ऑस्ट्रेटस वाइट का डिंगरी के फ्लोरिडा साथ फ्लोरिडा नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया। कोई है कुछ आपने बोलना है किसी ने?
ये बैग अगर हम ऐसे डेवलप करें कि ये रेडी टू फ्रूट बने, मतलब हम इसको किसी को यूनिट ऐसे दें कि पहले हम इसको जब तक ये पिनिंग हो, इसका मतलब इस तरह से हो, पिनिंग जब हो रही है एट अ टाइम हम इसको सेल करें 5-6 बैग्स एट पिनहेड स्टेज पर। हाँ, अच्छा, पिनहेड, ताकि हमारा जो लोग है ना, मतलब जिनके पास बिल्कुल कम स्पेस है, वो भी इसको एज अ जैसे हम किचन गार्ड में रखते हैं तो वैसे करें अडेप्ट। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप मतलब उस तरह से हम चाहते हैं कि ये कुछ आपकी- ऐसा ही बने आपकी suggestion जिसको हम बिल्कुल- कहें रेडी टू फ्रूट नहीं, आपकी सजेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस वक्त हम इसको ट्रांसपोर्ट जी, करेंगे, जी। ये सारा सेटअप अगर माइसीलियल ग्रोथ डिस्टर्ब होती है तो वो फायदेमंद है इसके लिए। और सर फ्रूटिंग स्टेज पर इसको जो कंडीशंस होनी तो हम चाहिए, वो चीज़ माइसीलियल उस पे ग्रोथ काम अगर करना चाहते हैं। नहीं माइसीलियल ग्रोथ अगर डिस्टर्ब होती है तो वो इसके लिए हैजर्ड अच्छा है, नहीं अच्छा अच्छा, है, अच्छा। लेकिन फ्रूट्स के स्टेज पर आके अगर फ्रूट्स को हम ये करें, एक तो जो वो इंजरी होगी, एक वो भी सोर्स ऑफ इनोकुलम बनेगा इसके लिए। तो अगर अब आप कहते हैं कि वो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन जो लोग ले जाएंगे वो इसकी ओर आने के बजाय वो इससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम उनको देंगे, हम उनको एक मतलब- किस्म का इधर से ही डिजीज दे रहे हैं, एक्चुअली कोई ना कोई इंजरी होगी। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अर्ली स्टेज 5-10 दिन पहले माइसिलर ग्रोथ में हाँ, इस तरह से कि ऑलमोस्ट जैसे केसिंग वगैरह, जैसे हम यहाँ तक तो इसको लाए, पहले हम कंपोस्टिंग खुद ही करते थे, फिर बैगिंग, तो हम चाहते हैं कि आप ये इस स्टेज पे आए कि हम इसको केसिंग भी करके दें, अब थोड़ा सा स्पान रन भी हो, बस अब जब पिनिंग हो उस वक्त उनसे पहले ही हम इसको सेल ऑफ करें वो हम ताकि बुकिंग का, क्योंकि ये जब एक पिन एट स्टेज पर आ जाएगा, उसके बाद हर एक सोचता है कि इसको हम डिस्टर्ब ना करें। नहीं, मैं आपको बोल रही मतलब हूँ वो कि उस हम वक्त सर इनका एक दूसरा concept है, डेवलप कर सर, सकते मैं हैं। बोलूँ सर, आपका जो कंसेप्ट है रेडी टू फ्रूट, हाँ। वो आप इरेंगी में कर सकते हैं, पोलोटिस वही, स्पीशीज में हम जैसे कर कि- सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ में उसमें कर सकते हैं। मगर बटन सर में नहीं। इरेंगी ये दे रहे हैं ना, जो इरेंगी का ये दे रहे हैं, इरेंगी ये दे रहे हैं स्पान, पूरा स्पान रन करके, फिर वो फार्मर को देते हैं रेडी टू फ्रूट। इसमें भी वही अगर कॉन्सेप्ट हो, अगर आप मुझे लगता है कि अगर वैसे हम दें, मतलब 10 बैग ही कोई लेना चाहता है अगर सीजन है, हमें कोई नहीं सर, मैं हमें कोई ये नहीं objection बोल के नहीं है आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब उससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रमोट होगा, क्योंकि अगर मैं समझ गया, एक एंटरप्रेन्योर का जो वेटिंग पीरियड है, हम काम करना चाहते हैं बिल्कुल कि उसका फ्रूट जो है वो खुद केसिंग करेगा, फिर उसमें पिन ऐड आएंगे, फिर वो फ्रूट होगा। आप चाहते हैं कि केसिंग करके भी वो थोड़े से पिन ऐड आ जाएं उसमें, तो हम कर सकते हैं उसमें कोई बस वही, मतलब उस वो थोड़ा जो मैं बोल रही हूँ, मैम थोड़ा डिफरेंट बोल रही है कि हम एंटरप्रेन्योर को ही देंगे ये, तो फिर वो फ्रूटिंग करके फिर वो फ्रूट बेच देंगे। मैं आपको बोल रही हूँ कि हम एंटरप्रेन्योर्स ऐसे खड़े करेंगे जो वो उस स्टेज तक लाएंगे, जैसे उनके पास एक दैट इज द कंसेप्ट। मतलब वही दोनों पर लाकर आएंगे। Yes, फिर yes. उसके बाद वही जब तो वो चल ले रहा है, जैसे मैं हूँ, मेरे घर में मैं एक बैग ले जाऊंगी, मेरा भी वही है ना, मेरा भी वही चाहती हूँ कि घर में काट दूंगी उस डिस्प्यूट होगा, उसमें करेंगे, उसमें कितना रिक्वायरमेंट होगी इन बैग्स की, और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए जिसको हमें ज़रूरत है इनके लिए, अगर इन्हें एज अ प्रोफेशनल यूज़ करेंगे, हम इसकी काम करेंगे, ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हम उसी चीज़ के लिए इधर हैं कि हम आपको रेडीमेड चीज़ इधर दे रहे हैं बना के, ये बैग में, जी सर, तो ये आप तक है कि आपने कितने बैग्स लगाने हैं, जी सर, ठीक है ना। तो एक बैग आप देख लीजिए, तो आप कह रहे हो, आपको ये मालूम हो रहा है कि कितनी स्पेस है इसमें, हाँ कितना हमने लगाया है इसके ऊपर। स्टैंड्स अगर आप फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर भी नहीं लगा सकते, अगर आप नीचे भी इस तरह से रखेंगे ताकि ट्रायल बेस के लिए, उसके बाद आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, वो भी चलेगा, क्योंकि पहले साल में आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने कैसे इसको ये किया। पहले आप 50 बैग से शुरू करेंगे, ये एक ये स्ट्रक्चर, दूसरा वो जो सोलर ड्रायर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे 50% पर भी मिल जाएंगे, और किसी इसमें शायद जेके से में भी है इसका कुछ प्रोविजन, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बैग है सर, वो वहाँ पे जो है सर, इनके साथ हम हाई कंट्रोल यूनिट नहीं है। सर प्लीज हम आप
देखा ना सर ने जो डॉक्टर साहब ने दिखाया ना, डॉक्टर इफर आ जाओ इफर। हमारी ये लैब अच्छी बन रही है यहाँ पे, इंशाल्लाह 1 महीने में हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। कल आप जो डॉक्टर जोहर साहब ने दिखाया था आपको, जो बीच में हम कट करते हैं किसको, मशरूम को, वही हम इसमें डालते हैं। ये पीडीए मीडिया है। पे खेन ना आसान दिन अत पेटेटो डेक्सट्रोज अगर टेक्निकल तो सह आबस मज त्रावान 1 लीटरस में 40 ग्राम, पत् ऑटोक्लेव करान। तो उसके बाद क्या करते हैं, इस फ्रूट अनान, ये थे पे रात वो फ्रूट अनान, मगर तक गुत बोड़ पान फ्रूट रात लकुट पान क्या फ्रूट अवेलेबल कहें। फ्रूट अनान तम मज पे मन बाग 2 खाश करान तथ अंदर किन पार्ट वन तथ वन मेरिस्टमिक पार्ट, मगर सह एक्टिव टिश्यू। सर प्लीज इंग्लिश में या हिंदी में चलिए ठीक है। सर बेसिकली जो हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर है, जो मशरूम का टिश्यू कल्चर है, मशरूम टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, पहले फ्रूट की सिलेक्शन। आपने देखा होगा हमने वहाँ पे 3 स्ट्रेन्स लगाए हैं। तीनों स्ट्रेन्स का हम देखते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, किसमें टेस्ट अच्छा है, वो हम उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारे पास NBS 5 है, जो मैंने अपने ऑब्जर्व किया, उसमें वो हल्का वेट में है और मुझे नहीं लग रहा वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि खाया नहीं मैंने अभी। तो उसमें क्योंकि जब ये हल्का होगा तो टेस्ट भी ठीक नहीं रहेगा। पहले हम सिलेक्शन करते हैं फ्रूट की। फ्रूट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, मगर ओपन नहीं होना चाहिए। जब वो हम फ्रूट लेते हैं, फ्रूट के बाद पेटेटो डेक्सट्रोज अगर हम बनाते हैं, वो आज का रेडीमेड आता है, खाली उसको डिस्टिल वाटर हम लगाते हैं साथ, फिर ऑटोक्लेव करते हैं। 1 लीटर में 40 ग्राम वो पड़ता है। आप स्टूडेंट हैं, वो अच्छी तरह समझेंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ऑटोक्लेव के बाद इसको स्लांटिंग पोजीशन में रखते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब, आपके यहाँ टेस्ट ट्यूब होते हैं, हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब कम होते हैं, क्योंकि हमें बल्क में बनाना पड़ता है। मैं देखता हूँ यहाँ पे टेस्ट ट्यूब नहीं है, हमें बल्क में बनाना पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादा जिसमें स्पेस अच्छी हो वही इस्तेमाल करते हैं। तो अब 15 डेज़ के बाद इसकी ग्रोथ पूरी, ये माइसिलल ग्रोथ है। फिर उसी में उठा के हम जो हम स्पान के लिए तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कल्चर के लिए, जो आपको सर ने कल दिखाया, मास्टर कल्चर के लिए हम ये क्या करते हैं, पहले वीट ग्रेन्स बॉईल करते हैं, उसमें देखना एम्ब्रो नहीं टूटना चाहिए, हल्का हाथ से हम उसको प्रेस करके ये देखना है कि ये हार्ड है या नरम है, नरम होना चाहिए। तो उसके बाद हम कैल्शियम कार्बोनेट एट द रेट ऑफ 2%, कैल्शियम कार्बोनेट एट द रेट ऑफ 1%, कैल्शियम सल्फेट एट द रेट ऑफ 2% मिला के मिक्स करके फिर उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव 2 घंटे के लिए, कट के बाद 121 डिग्री और 15 LBS के बाद। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल के फिर लेमिनार फ्लो में UV चलाते हैं 15-20 मिनट। उसके बाद हम इसमें इनोकुलेशन करते हैं, लेमिनार UV के बाद बंद। उसके बाद इसमें से हम पार्ट उठा के, जिससे टिश्यू कल्चर, इसी में से पार्ट उठा के इन बोतल में डालते हैं। इन बोतल में डालते हैं हम। बेटा उनके पास बोतल होगी खाली, कह रहे हैं कि जिसमें अभी बना है, इधर ये दूसरा कमरा है ना, हाँ चाहिए पता। फिर इसमें हम इनोकुलेशन करते हैं, इसमें से उठा के फिर इसमें डालते हैं। इसमें भी 15 दिन लगते हैं, मगर 4 दिन 3 दिन के बाद इसको हम शेकिंग करते हैं, कहीं कंटामिनेशन ना हो या ब्लैक मोल्ड ना हो, ग्रीन मोल्ड ना हो, और यूनिफॉर्मली इसमें जो माइसिलर ग्रोथ है वो फैल जाए। इसको कहते हैं मास्टर कल्चर, ये भी मास्टर कल्चर है। इसके बाद हम यही देते हैं कमर्शियल, जो हमारी दूसरी लैब है कमर्शियल स्पान के लिए। फिर वो कमर्शियली स्पान बनाते हैं पॉलीबैग, इसमें इसी में से उठा के उसमें डाल, जैसे हम दही जमाते हैं ना, सेम वैसा ही है। इसमें से उठा के अगर 1 kg का बैग होगा, 1 kg के बैग में 10 ग्राम पड़ेगा इसका। ये अगर इसका 1 kg होगा मास्टर कल्चर, उसमें से 10 kg वो बनेगा स्पान है वहाँ पे ना खाली नहीं, कह रहे हैं कि ये बोतल है ना जिसमें वीट ग्रेन्स है, इसमें वीट ग्रेन्स हैं, इसमें बिल्कुल इनोकुलेशन नहीं हुई है। हम इसी में से उठा के, हाँ
देखिए इसमें भी इनॉकुलेशन नहीं हुए अभी, ये खाली ऑटोक्लेव करके हैं, इसी में से उठा, हम इसमें से उठा के इसमें एक या 2 बीट डालेंगे, आफ्टर 15-20 डेज ये बिल्कुल ऐसे बनेगा हार्ड। फिर हम इसी को देते हैं, मगर मशरूम प्रोडक्शन डिपेंड इसी पे है। जब आपका टिश्यू कल्चर और मास्टर कल्चर ठीक हो तभी स्पॉन ठीक पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल खराब। और सिलेक्शन ऑफ फ्रूट मास्टर, ये टेक्निकल टर्म है, ये टेक्निकल थोड़ा सा काम है जो स्टूडेंट को समझ में आएगा। जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनको इसके साथ ज़्यादा करना नहीं है। हाँ, हमारे पास लैब है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करी, हम स्पॉन प्रोडक्शन लैब, जिसका कॉस्ट 15 लाख है, उसमें 7.5 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको दे रही है। मगर अगर वो करेगा कोई तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये बनाना टिश्यू कल्चर, उसके बाद स्पॉन की। यहाँ पे 5-6 स्पॉन लैब हैं हमारे, जो पुलवामा में हैं, बारामूला में भी हैं, जो गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया है। हम कंपोस्ट मेकिंग यूनिट भी देते हैं, मगर स्पॉन के लिए मस्ट ही है, इसके बगैर कुछ काम नहीं। इसी पे पूरी मशरूम प्रोडक्शन डिपेंड है। अगर ये ख़राब होगा तो मशरूम प्रोडक्शन हमारी कम होगी। जैसे उस दिन डायरेक्टर साहब बोल रहे थे ना कि ये बोल रहे थे कि हम स्टेप्स में कर सकते हैं, कोई सिर्फ कंपोस्ट प्रोडक्शन कर सकता है, कोई सिर्फ स्पॉन प्रोडक्शन कर सकता है, कोई सिर्फ फिर वहाँ पे बैग्स का कर सकता है। जैसे अभी हमारा कॉन्सेप्ट भी था रेडी टू फ्रूट बैग्स का, कोई वही कर सकता है, कोई सिर्फ वही करेगा, रेडी टू फ्रूट बैग्स ही करेगा, वहाँ पे उसको चाहिए फिर ये। तो इसलिए अगर कोई आप में से कोई चाहेगा कि हम सिर्फ स्पॉन प्रोडक्शन करेंगे, हम नहीं करेंगे आगे फ्रूटिंग वाला नहीं करेंगे, हम बाकी लोगों को देंगे स्पॉन बना के, तो आप वहाँ पे फिर स्पॉन लैब भी खाली स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कंपोस्ट बनाओ या वो वाला स्टेप आप करो, आपकी अपनी चॉइस है। या जिस तरह के आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी, आपको लगेगा नहीं, किसी को नहीं होता है कि वो कंपोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो हो सकता है कि वो बोलेगा नहीं मैं स्पॉन ही बनवाऊँगा, फिर मैं स्पॉन डिस्ट्रीब्यूट करूँ। उस टाइम पे वो स्पॉन प्रोडक्शन के लिए आपको इनसे यही वाले टिश्यू कल्चर, और फिर आपको यही मेंटेन करना है, फिर आपको उसी की ट्रेनिंग लेनी है उस टाइम पे कि हम स्पॉन प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए भी आपको हेल्प प्रोवाइड। हमारा ये यहाँ पे काम है रिसर्च में फेलियर और पास भी होता है, वो तो चलता रहता है हमारा, मगर आपको लेके देंगे बना के, आपको बना के देता नहीं। तो हमने इस वक्त मिल्की भी यहाँ पे किया, मिल्की मशरूम, उसका भी कल्चर मेरे पास है, कार्डिसिपस अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं हम, वो भी कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम 16-17 स्ट्रेन्स है इस वक्त, बटन की 4-5 स्ट्रेन्स हैं हमारी, बाकी प्लूरिडस की 6-7 स्पीशीज़ हैं, कार्डिसिपस की, स्टाकी की है, किंग ऑयस्टर की है, खाली एक की नहीं है जो इंशाल्लाह इनसे हम ले लेंगे, क्योंकि इनके जो सर हैं वो थोड़ा सा सख्त मिजाज के हैं, वो है ना। हमने 3 बार उनको लेटर लिखी, हमें इसका प्रोवाइड कर दो इनाम की। अब हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे थे आप लेटर लिखो, हम कमिश्नर को भेजते हैं, ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, मगर उसको पता भी नहीं है। मैं ही थोड़ा डिले बैठा, मैंने कहा पे बेचारा उसका बंद, मगर वो समझता नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लिखना पड़ेगा, ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपको तो देना ही देना हमें। हम बेसिकली ना हम बाकी हम सब करते हैं, जितने भी स्ट्रेंथ हमारे पास वो अवेलेबल है। था ना बीओडी, जी सर, बीओडी का मतलब बताओ क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो माना ये मंचस्वाना आप लोगों को नहीं। यहाँ पे ये आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से इसमें रखे, फिर यहाँ ऑप्टिमम कंडीशंस मिल जाती है इसको कि आपको इसी टेम्परेचर पे रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट ने स्टडी किया होता है कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपना टेम्परेचर होता है स्पेसिफिक, जहाँ पे वो मैक्सिमम ग्रो करेगा। तो यहाँ पे फिर हम उनको वही कंडीशंस देते हैं जहाँ हमें पता होता है कि ये मैक्सिमम ग्रो करेगा। फिर यही वाला है यहाँ पर इन्होंने इसीलिए इस तरह से ये मैनेज करके रखा है। और अभी सर ने कहा एक वर्ड, मैं उनसे बोल रही हूँ जो नॉन टेक्निकल है, स्ट्रेन। स्ट्रेन आपको समझ आया? इतने हाक ऐसे खानियर हाक छु पक छु ब्याक जुमडर हाक चीज तक ना वारिया मंजा हाक। इसी तरह जो है ये है साग ही है ना सारे, लेकिन इसकी अलग अलग किस्में हैं। तो इसी तरह जो हमारा जो मशरूम है या कोई चीज़ जिसका भी कोई इनकी अलग अलग वैरायटीज अलग होती है, स्ट्रेन्स अलग होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि ये एक ही चीज़ है
लेकिन अलग थोड़ी सी फर्क होगी। जैसे सर ने बोला कि ये एक पे काम कर रहे हैं, उनमें उनको वेट कम लग रहा है, उनको लग रहा है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। जब यहाँ पे रिसर्च करते हैं, जो लोगों तक पहुँचता है वो वही चीज़ होनी चाहिए जो लोग पसंद करेंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसमें शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, ज़्यादा देर तक रहेगा, जिसमें खाने में अच्छा लगेगा, जिसमें वेट अच्छा होगा, जिसकी सारी क्वालिटीज़ अच्छी है, जिसमें बीमारी ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगी। वो सारी चीज़ें जो है वो सारा रिसर्च यहाँ पे होता है। फिर जब लोगों तक पहुँचता है वो बेस्ट वाली चीज़ होती है। तब तक फिर लोग साइंटिस्ट यहाँ से और ढूंढ रहे होते हैं, इससे बेस्ट क्या है, इससे बेस्ट क्या है, फिर लोगों तक नया नया इसीलिए आता जाता है। नहीं तो हमारे पास एक स्ट्रेन है A15, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है 465 से भी बटन की, और उसमें क्या अगर फार्मर 15 आधा घंटा वेट करेगी ना पिकिंग में, हार्वेस्टिंग में, तो वो जल्दी ओपन हो जाता है। नहीं तो हाई यील्डिंग है, वो सबसे हाई यील्डिंग वैरायटी वही है, क्योंकि हमने जो जिस जगह दिया था उन्होंने थोड़ा फार्मर ये कह रहे हैं कि आज मार्केट नहीं, कल मैं दे दूँगा, वो जल्दी ओपन हो जाता है। उसके लिए फिर हमने वो जब ओपन हो जाता है फिर उसके बाद बटन मशरूम का मार्केट डाउन हो जाता है। चलो और पहले इनको चाय पिलाते हैं। चाय सॉरी है बहुत सारे अपने नेचुरली भी हैं बहुत सारे मशरूम, लेकिन कुछ एक हम कल्टीवेट करते हैं। ऑलमोस्ट हम जो अगर हमें थ्राउट ईयर करना है मशरूम, तो 3 टाइप्स ऑफ मशरूम्स होते हैं। जो स्प्रिंग और ऑटम में हम बटन मशरूम कर सकते हैं, समर्स में हम 2 कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम ऑयस्टर और मिल्की मशरूम, जो अभी सर कहते थे। लेकिन जो अगर हम मिल्की मशरूम की बात करें, उसके लिए हाई टेम्परेचर्स चाहिए, यानी वो खाली जुलाई और अगस्त में होगा, जब हमारा टेम्परेचर जो है 30 to 31 डिग्री सेल्सियस होगा। वो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ नहीं चाहिए। उसमें भी हमें जो है पैडी स्ट्रा की ज़रूरत होती है। पैडी स्ट्रा को क्या करना है, उसको 24 आवर्स जो है सोक करके रखना है। आफ्टर सोकिंग उसको पाइल अप करना है ऐसे, ठीक है, ताकि एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए और थोड़ी सी उसमें अंदर से जो है डिकम्पोजिशन हो। उसको फिर अगेन 24 आवर्स रखते हैं। उसके बाद उसको या तो हम ब्लॉक्स में बनाते हैं या बैग्स में भरते हैं। बैग्स में भरने के बाद 2-3 दिन ऐसे रखकर उसमें जब हम बैग्स में भरेंगे, कैसे भरेंगे, हम इसमें लेयर बाय लेयर भरेंगे, यानी कि एक लेयर हमने भरा इसका जो हमारा स्ट्रा है, और एक हल्की सी लेयर भरी इस स्पान की। 1 लेयर वेट स्ट्रा, देन स्पान, फिर वेट स्ट्रा, फिर स्पान। ऑलमोस्ट हमारे जो है 3 या 4 जो लेयर्स होंगी वो होंगी वेट स्ट्रा की, और 3 लेयर्स जो है वो रहेंगी स्पान की। तो इस तरह से हम इसको फिर बंद करते हैं। लेकिन ये मैं मिल्की मशरूम्स की, वो सीधे पैडी स्ट्रा पे बनता है, हम सोक करके रखते हैं। उसके बाद 2-3 दिन ऐसे रखेंगे, उसके बाद बैग्स में जाएगा। बैग्स में जैसे मैंने अभी कहा लेयर बाय लेयर स्पान और कंपोज जाएगा। उसके बाद हम बैग बंद करते हैं। लेकिन इसका टेम्परेचर में जो है वो हाई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है हाई। 5-6 दिन के बाद उसकी हल्की सी केसिंग करनी पड़ती है, तब जाके हमें उसमें जो है स्पिनिंग होती है और फ्रूट बॉडी बनता है। दूसरा जो हमारा है वो है ऑयस्टर, जिस पे आपकी असल में ट्रेनिंग है। उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन हमारा सबसे बड़ी मसला जो है वो ये है कि लोग कहते हैं कि वो जो है उसकी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें 5-6 साल पहले यहाँ पे अगर हम फ्रूट्स की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ही फ्रूट्स होते थे। एक होता था एप्पल, मैंगो और बनाना, और जो बाहर की बात कर रही हूँ, अपना तो छोड़िए, एप्पल तो है ही, लेकिन 2-3 फ्रूट्स ही हमारे जो बाहर से आ जाते थे यहाँ। लेकिन अब आप देखिए कितनी वैरायटीज़ है, क्या वो वेस्ट हो रहे हैं? एक्सेप्टेबिलिटी भी है। और अगर हमें किसी के यहाँ जाना है, जब हम फ्रूट टोकरियाँ लेते हैं ना, उसमें मैक्सिमम जो है वो बाहर के होते हैं। यानी कि जब आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कोई चीज़ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन आपको स्टार्ट करना है 4 बैग से 5 बैग से, ठीक है। पहले आप स्टार्ट करिए, फिर आप देखिए खुद ब खुद जो है एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। आप देखिए अगर हम दुकानें ही देखें, हर दूसरा दुकान जो है वो है प्रोविजनल स्टोर, फिर इतनी दुकानें तो चलनी नहीं चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़रूरत भी हो जाती है। तो ऑयस्टर मशरूम की कल्टीवेशन सबसे सिंपल है। उसके लिए भी हमारा जो स्ट्रा मेन जो है सबस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं
वो है पैडी स्ट्रा। तो वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है और ज़्यादा महंगा नहीं है। नो डाउट कश्मीर में जो पैडी स्ट्रा के बहुत सारे यूज़ है। एक तो हम एज अ फॉडर देते हैं अपने कैटल्स को ड्यूरिंग विंटर सीजन, हमें बॉक्सिंग के लिए काम आ जाता है। इवन अगर कुछ गांडू छुआ करूँ है ना सब्जी वगैरह का, उसमें भी वही यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी हम उसका जो यूज़ कर सकते हैं मशरूम कल्टिवेशन है हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ऑयस्टर मशरूम का जो स्पेंट कंपोस्ट होता है वो हम कैटल्स को दे सकते हैं, यानी कि वहाँ पे जो हमारा जो हमारा स्ट्रा है वो वेस्ट नहीं होगा, वो हम कैटल को दे सकते हैं। क्योंकि वो सारा मटेरियल जो उस पर माइसिलियम है वो कोई टॉक्सिक नहीं है, उसमें कोई पैथोजन ऐसा नहीं है कि जब हम खा सकते हैं हमारे कैटल भी खा सकते हैं। तो उसका यानी कि 100% यूज़ है। ठीक है, अब इसका कल्टीवेशन कैसे है, बहुत ही सिंपल है। पैडी स्ट्रा जो है अच्छा ताज़ा पैडी स्ट्रा जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं हो, जो बिल्कुल गोल्डन येलो वैसा होना चाहिए स्ट्रा। वो स्ट्रा हम उसको करते हैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, इतना ही। स्ट्रा को वेट करते हैं। वेट करने की कितनी देर हम वेट करेंगे, अगर गर्मी हो या गर्म पानी है तो हमें 6 से 7 घंटे। अगर आजकल का मौसम है तो आजकल तो फिजिबल नहीं है इतना टेम्परेचर, लेकिन अगर हमारा 18 डिग्री है तो हम 12 आवर्स उसको भिगो कर रख सकते हैं। थोड़ा सा फंजीसाइड अगर बेवेस्टीन है वो ऐड कर सकते हैं या फ्यूमिगेट ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेन कर देते हैं ताकि अगर इसमें कोई कंटामिनेशन वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये कब हम फंजीसाइड यूज़ करेंगे, जब हमने 12 घंटा इसको किया ना सो लास्ट मोमेंट पे इसको 5 मिनट हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्सेस पानी है वो ड्रेन आउट होना चाहिए। 24 आवर्स हम इसमें फ्यूमिगेंट या फंजीसाइड नहीं लगाएंगे। लास्ट के 5 मिनट या 20 मिनट जो रहते हैं उसमें हम फंजीसाइड लगा सकते हैं और उसको भिगो के रख सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमें इसको अच्छे से स्टर करना है। फिर इसको कहीं पे जहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्लोप हो वहाँ पे रखेंगे ताकि एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन हो, या अगर कोई टोकरी है जिसमें से एक्सेस वाटर ड्रेन हो सकता है उसमें मैश टाइप का जो है वो उसमें आप रख सकते हैं। अब इसका सिंपल है। इसके बाद आपके पास बैग्स होने चाहिए, पॉली बैग्स। इसमें भी वही है, एक लेयर आपको डालनी है किसकी, स्ट्रा की, और एक फाइन लेयर जो डालनी है वो है स्पान की। अगर हम देखें 1 क्विंटल अगर आपके पास है या 1 kg अगर आपके पास स्ट्रा है, 2 to 3% आपको यूज़ करना है स्पान। यानी कि 1 क्विंटल के लिए आपको हार्डली 2 या 3 kg चाहिए स्पान के, ठीक है। तो इसी तरह बैग पे बैग आपको ये लेयर बाय लेयर आपको डालना है। तो ऑलमोस्ट आपके जो 4 लेयर्स होंगे स्ट्रा के या सबस्ट्रेट के, 3 लेयर्स हो जाएंगे स्पान के। फिर 2/3 जब आपका बैग जो है 2/3 तक भरा जाएगा वहाँ पे आपको स्टॉप करना है। उसके बाद बैग को अच्छे से बंद करना है। 15-20 दिन आप ऐसे रखेंगे। इन द मीन टाइम इसमें स्पान रन होगा, सारा बैग जो है वाइट होगा। उसके बाद जो भी आपको लगे इसमें प्राइमोर्डिया निकल रहे हैं यानी कि पिन निकल रहे हैं, आप इसको कट कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका टेम्परेचर जो है मेंटेन करना है। डिफ्यूज लाइट होनी चाहिए, आपको ओपन ऐसे लाइट में नहीं रखना है, कमरा बंद होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। टेम्परेचर इसके लिए 22 से 25 डिग्री, जब फ्रूटिंग होती है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए 28 डिग्री तक। तो अगर हम देखें ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन यहाँ कब होगा, अप्रैल टू अक्टूबर और नवंबर। लेकिन बटन मशरूम जो है यहाँ पे आप देख ही रही हैं, इसमें लेकिन इसको पहले डिकम्पोजिशन चाहिए। इसको 40 दिन तक, अगर हमें लॉन्ग मेथड है तो 40 दिन तक इसमें टर्निंग करनी पड़ती है। आफ्टर 4 डेज पहला टर्न जो है वो 7 दिन के बाद, फिर रेगुलरली 4 दिन के बाद इसमें टर्निंग पड़ती है ताकि यूनिफॉर्मली जो है ये डिकम्पोज हो जाए। तो जो बटन मशरूम है जो वो स्ट्रा जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन निकालता है वो पार्शली डिकम्पोज होना चाहिए। वो स्ट्रेट अपने सबस्ट्रेट से अपना फूड नहीं निकाल सकता। तो इसमें जो है उसमें कंपोस्टिंग करनी पड़ती है। ये देखिए कैसे इन्होंने अभी जो ये स्ट्रा जो है ये खाली वेटिंग, ये अभी वेटिंग। लेकिन ये वाला सेंटर जो है यहाँ पे हमें एक तो होता है लॉन्ग मेथड कंपोस्टिंग का, दूसरा होता है शॉर्ट मेथड। यहाँ पे जो लाल मंडी है यहाँ पे पास्चराइजेशन होती है, यहाँ पे 10-12 दिन ये यहाँ रखते हैं अंदर, इसको वेट करके इसको
इसका पाइल बना के 2-4 टर्न्स यहाँ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टनल है जहाँ पे ये स्ट्रा जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है और 20 दिन का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पास्चराइज्ड स्ट्रा मिलता है। लेकिन आप घरों में जिसके पास काफ़ी ज़्यादा जगह है वो लॉन्ग मेथड से 35 दिन में तक बना सकता है। तो यहाँ पे जो फ़ायदा है वो 15 डेज़ के लिए। और एग्रीकल्चर में जो जिनका नो हाउ है उनको पता ही 15 दिन बचाना कितना इम्पोर्टेंट होता है ना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी 15 दिन अगर हम अर्ली आ जाए ना, कितनी डिजीज़, अगर जो मेन क्रॉप्स की बात हो तो हम कितनी डिजीज़ एस्केप कर सकते हैं, कितना अच्छे से हमें प्रोडक्शन मिल सकता है अगर हम यही 15 दिन जो है बचा पाएँ। ठीक है, अब आप आया एक एक करके देखिए है क्या यहाँ इसका 5 चाय बने चाय का आपने देखा होगा कि मास्टर कल्चर उधर कैसे आपने देखा उसका कि वो मास्टर कल्चर कैसे बनता है किसी का, ठीक है। प्लीज do the introduction to ताकि माई सेल्फ शफात अहमद, आई एम करंटली वर्किंग एज spawn production officer in spawn production lab, IMDC integrated mushroom development center. and he is also a pathologist. Actually I am not a pathologist, I am done my MSc in sericulture. Okay, I thought I was with my major elective होता था as pathology. so he was your co-advisor Dr. Tashi. My advisor was actually Dr. Ajub Malik Mo? नहीं सर, वो हैदरपुरम नज़ीर Munshi Nazir. Okay. Nazir The renowned pathologist है वो, has got a very good hold on mushrooms. Actually वो वहाँ पे माशाल्लाह काम करते थे। ठीक बिल्कुल। कहाँ RRL रीजनल रिसर्च लैब सर में उसमें वो काम करते थे। very talented, very good. तो बेटा ये जो मास्टर कल्चर जैसे हम बनाते हैं उसमें जो प्रोसीजर लगता है ऑलमोस्ट इट इज़ वो सेम ही है बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे हम उस मास्टर कल्चर को फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। पहला सेटअप इसमें कि ये जो वीट ग्रेन्स हमारे होते हैं इसको थोड़ा बॉईल करना होता है फॉर हाफ एन आवर सो टू मेक इट सॉफ्ट, और जिस पे जो फंगल ग्रोथ है वो इजीली इसमें। देन वी ड्रेन आउट द एक्सेस मॉइस्चर, इसमें तकरीबन 7 to 8% हमें मॉइस्चर रखना पड़ता है इसमें। आफ्टर दैट उसको हम या तो बॉटल्स में या फिर पॉलीथीन बैग्स में हम उसको करते हैं विद एयर टाइट, उसको रखते हैं। तो हमारी पास यहाँ पे एक मशीन है उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मस्ट बी नोइंग, उसमें वो मीडिया जो भी है उसको स्टरलाइज किया जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो उसमें ऑटोक्लेव में जाने के बाद इसमें से हम फिर इसको नेक्स्ट स्टेप इसको हम लेते हैं वहाँ पे इंक्यूबेशन इनॉकुलेशन चैम्बर में। तो अंडर जो उसमें यूवी लाइट के अंदर उसको जो वो होता है उसमें वहाँ पे इसकी इनॉकुलेशन होती है उसी मास्टर कल्चर से जो हमने वहाँ जो MRO लैब से मास्टर कल्चर आया है उसी की इनॉकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं उसको। तो आफ्टर इनॉकुलेशन वो जो अंडर एसेप्टिक कंडीशन इसकी इनॉकुलेशन होती है देन वी विल गो फॉर द इंक्यूबेशन। जो हमारा एक इंक्यूबेशन रूम इधर है वो आप लोगों ने मतलब ये सब आपको पता ही होगा कि आपको ये देखना है कि ये कैसे कैसे होता है क्या होता है। Have you ever gone through this ये कैसे करते हैं इनॉकुलेशन कैसे करते हैं, फिर इंक्यूबेशन में क्या होता है। इंक्यूबेशन में हमें we have to maintain the temperature at 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि जब हम इसमें ये बॉयल करके ग्रेन्स जो वीट ग्रेन का जो होता है उसको बॉयल करते हैं तो उसके साथ ही इसको pH मेंटेन करने के लिए इसमें हम जिप्सम लगाते हैं एट द रेट ऑफ 2%। जो हमारा टोटल वेट होगा इसका उसका 2% है ताकि इसका pH जो है वो अराउंड न्यूट्रल पे आ जाए, 7 पे इसका आ जाए। तो फंगल ग्रोथ इसमें। आप कहाँ से हैं? अच्छा शी इज फ्रॉम देयर। पार्टिसिपेंट्स क्या है मतलब इनकी स्टूडेंट्स? हाँ ये स्टूडेंट्स हैं बट शी इज एक्चुअली फार्मर्स के लिए हमारी वो जो होती है ना वो लैंग्वेज वो थोड़ी डिफरेंट होती है और इसके लिए थोड़ी डिफरेंट, ठीक है। इसमें सब है, आपको समझ में आ रहा इसमें है, टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे हम सामान बनाते हैं।
तो इसमें एक और चीज़ है कि हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी लगाते हैं ताकि इसमें जो लम्प्स हैं वो न बन जाएं, इसमें थोड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर बन जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव के बाद इसमें इनॉकुलेशन हो जाती है इनॉकुलेशन चैम्बर में। उसके बाद हम इसको इंक्यूबेशन रूम में ले जाते हैं, BOD में रखते हैं, या हम सारा जो हमारा एक रूम है उसको ही टेम्परेचर उसका 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बढ़ा देते हैं। इट टेक्स अराउंड 10-12 डेज, सो ताकि पूरा इसमें से जो फंगस है हमारा वो इसमें थोड़ा फैल जाए, कॉलोनाइज कर ले इसको। तो अगर हमें ज़रूरत होगा तो देन वी विल इसमें हम इमीडिएटली उसको फिर स्पॉनिंग इसकी कर लेते हैं मशरूम कंपोस्ट, या अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो देन वी विल गो फॉर द कोल्ड स्टोरेज। इसमें हम अराउंड 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं। फॉर वी कैन स्टोर इट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months। अब ये स्पॉनिंग जो हम करते हैं इसमें मशरूम की जो स्पॉनिंग होती है, कंपोस्ट की जो स्पॉनिंग होती है, वो एक्चुअली 2 टाइप्स की होती है। एक तो हो गई थारो स्पॉनिंग और दूसरी हो गई लेयर स्पॉनिंग। थारो स्पॉनिंग में क्या है कि ये जो स्पॉन हम पहले लगाते कितना है, जितना हमारे पास कंपोस्ट होगा उसका 1% हम बटन मशरूम में उसका 1% स्पॉन लगाते हैं, या दूसरे जो इसमें दूसरे किस्म के मशरूम्स है अकॉर्डिंगली ये वेरी करता है। किसी में 2% तक भी चला जाता है, किसी में 1.5% तक भी चला जाता है। मान लीजिए हमारे पास 7 kg का बैग एक है कंपोस्ट बैग, तो पर बैग में हमें 70 ग्राम्स का स्पॉन जाएगा, ठीक। थॉरो स्पॉनिंग में हम थॉरोली मिक्स करते हैं, कंपोस्ट को नीचे डालते हैं, थोड़ा उसको फैला देते हैं ताकि इसमें अगर अभी भी कुछ अमोनिया का गैस रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। फिर थॉरोली इसमें 1% के हिसाब से हम इसमें स्पॉन डालते हैं, उसको थॉरोली मिक्स करके बैग में वापस डाल देते हैं। लेयर स्पॉनिंग में हम थॉरोली मिक्स नहीं करते हैं, हम बैग में जो कंपोस्ट है उसको बाहर लाते हैं, फिर एक लेयर अराउंड ये जो कंपोस्ट की एक लेयर है वो नीचे डालते हैं। उसमें जो हमारे पास स्पॉन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले लेयर में तकरीबन 1.5-2 किलो तक नीचे डाल दिया, उसमें एक लेयर हमने स्पॉनिंग की। फिर उसके बाद हमने एक और लेयर डाल दी तकरीबन 2 kg अराउंड 2.5 kg की एक लेयर और डाल दी। फिर हमने और उसमें कंपोस्ट डाल दिया, तीसरी लेयर इसकी स्पॉनिंग की डाल दी, फिर थोड़ा सा कंपोस्ट इसमें और डाल दिया। तो इट टेक्स अराउंड 10-15 डेज ताकि इसमें स्पॉन रन हो जाए, ठीक। जब स्पॉन रन होता है तो फिर उसके बाद हम इसमें केसिंग करते हैं। वो यूजुअली हम कोकोपीट यूज़ करते हैं। तो केसिंग के बाद हमें विदिन 5-10 डेज इसमें से पिन हेड्स निकलती है, और उसके बाद इसमें तो वो जो इसमें रिक्विजिट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का है जो मशरूम बनने के लिए, वो आपने पहले से ही मैंने आपको बोल दिया होगा। तो स्पॉनिंग का फ़िलहाल यू कैन सी द स्पॉन जो हमारा है वो आप देख सकते हैं। यूजुअली वी रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द पीपल देयर, तो फिर भी अगर 1-2 बचे या मैं 1-2 बैग्स बाहर ही लाऊंगा तो अंदर भी देखते ना, ये जैसे आप स्टोर करते हैं बैग में इसी जाएंगे निकालेंगे। यहाँ पे हम इसको रखते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चला जाता है। 2 घंटे के लिए एटलीस्ट इसको अंदर रखते हैं ताकि जो हमारा मीडिया है ये स्टरलाइज हो जाए, ठीक है। अगर नजर आपको 1 मिनट जो मास्टर कल्चर आया है, ये हमारे यहाँ पे UV चैम्बर्स लगे हुए हैं। इसमें हम पहले UV लाइट ऑन रखते हैं फॉर हाफ एन आवर, जूता वूता निकाल के चैम्बर है UV चैम्बर है लैमिनार फ्लो है, तो इसमें लाइट जो UV लाइट्स तो ये है ऑलमोस्ट इसमें स्पॉन हमारा। हाँ, इसमें हमारा मशरूम है, ये बटन मशरूम है, ठीक है। तो ये वीट ग्रेन से हमने इसको बनाया है, ठीक है। दिस इज रेडी फॉर यूज़। इसमें देख लीजिए आप सारा माइसिलिन इसमें रन हो चुका है। ये हमने 19 Feb को इसमें इनॉकुलेशन हुई थी, सॉरी 19 जैन को। अभी कितना टाइम हो गया?
11-12 दिन में इसका ये हो गया। तो ये हमारा इंक्यूबेशन रूम है, इसमें बीओडी भी लगे हुए हैं, या तो बीओडी में हम पहले रखते हैं, अगर हमारी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो फिर हम पूरे रूम को ही इंक्यूबेशन रूम बनाते हैं। इसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमारा फिर इसमें तरफ बेटा दरवाजा खोला, एक मिनट, यहाँ से हमारा कोल्ड स्टोर है वो स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोल्ड स्टोर में हमने रखा है। आप फॉर 3 मंथ यू कैन स्टोर इट, ठीक है। तो अगर आपका ये इसमें नटशेल में अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस। मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.5% एंड कैल्शियम सल्फेट एट द रेट ऑफ 2% पर kg ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे इसको बॉइलिंग और कुकिंग आप लीजिए फॉर हाफ एन आवर। ये इसका फोटोग्राफ आप लीजिए। दिस इज द ये जो है ये स्पॉन प्रोडक्शन का ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बना हुआ है कि कैसे ये होता है। क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा होगा ना पहले उसमें जाएगा, वो वेटिंग लगून है उसमें ओवरनाइट, क्योंकि अगर हम ऐसे स्प्रे करते हैं ना वेटिंग के लिए 2-4 दिन लेता है, उसमें से सेल्यूलोज कंपाउंड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसीलिए हम पहले इसमें डालेंगे, इंशाल्लाह विदिन मार्च तक ये तैयार हो जाएगा। मार्च के बाद हम ये होज है आपका, ये वेटिंग लगून है, ओके, वेटिंग लगून, ये प्लेटफॉर्म है। इसके बाद इसमें चला जाएगा, ये एरेटेड बैंकर है, नियर 75 to 80 क्वांटल्स इसमें जाएंगे। तो फिर 48 आवर्स में इसका हीट बन जाएगा। इसमें आप नीचे देखेंगे होल बने हैं और पीछे से इसका ब्लावर लगा है, वो उसका हवा देगा, एरेशन देगा, और 48 आवर्स के बाद इसका टर्न होगा और दूसरे में चला जाएगा। ऐसे ही 10 दिन लगेंगे, वहाँ से उठा के इसमें, वहाँ से उठा के इसमें, लास्ट में हो जाएगा। वो जो कलर है हमारी अभी बन रही है, मैं आपको ये दिखाऊंगा इसमें क्या क्या लगा है, तो उसमें जाएगा। फिर 10 दिन वहाँ पे रहेंगे, 8 दिन पहले 60 डिग्री तक ये पहुँच जाएगा, लगभग 72 आवर्स, दूसरे ग्रेड पर 72 आवर्स तक ये पहुँच जाएगा 60 डिग्री पे। फिर 6 घंटे हमें उसमें मेंटेन करना है। तो जैसे हम दूध आता है ना ये लिफाफों का, उसमें लिखा होता है ना पॉस्चराइजर, वैसे ही सेम इसमें ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उसको जब 60 डिग्री पे 6 घंटे रखेंगे, फिर उसको टेम्परेचर डाउन करना है, एरेशन देनी है पूरा। तो उसके बाद ये आ जाएगा 24 डिग्री। जब ये 24 डिग्री तक आ जाए फिर ये रेडी टू स्पॉनिंग है। उसके बाद हम भी इसमें सीड डाल सकते हैं, तो उसी के बाद आप गाड़ दे सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर है, अभी इंशाल्लाह बन रहा है। ये नियर अबाउट मार्च तक हमारा कंप्लीट होगा, हैंड ओवर होगा हमें। उसके बाद इसमें हम काम करेंगे प्लेटफॉर्म में, इसी पे ये इसी मिक्सिंग होगी। जैसे अगर हम लॉन्ग मेथड में हैं, फ़र्क क्या है लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड में? जो अमोनिया इसमें रहता है, ये जो खासकर नाइट्रोजन जो लास्ट रहना चाहिए कंपोस्ट का, वो कम से कम 2.5 से लेके अबव होना चाहिए, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन 2.5। और जो लॉन्ग मेथड में उसमें 1.7-1.8 रहता है। उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू लॉन्ग मेथड में कम रहता है, और जो पास्चुरल है उसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो उसका अमोनिया रिलीज होता है उसी को कन्वर्ट करते हैं थ्रू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, वही इसको न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा देता है। फ़र्क यही है। प्रोडक्शन पास्चुराइजेशन कंपोस्ट में अच्छा है, लगभग 25 से 30% ऑफ वेट ऑफ कंपोस्ट। अगर हम देखेंगे इसका लॉन्ग मेथड का, उसका 1.9 से लेके 2 तक, मुश्किल 2 तक हो जाएगा प्रोडक्शन। आप भी आप अच्छा, जो ये टनल्स बनेंगे, जो यहाँ आपने टनल्स बनाए हैं, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ ये ऑटोमेटिकली ही खुद से कील है। नहीं, इसके लिए हमारे पास जो ट्रैक्टर कील है ना, देखो ना कील है। और दूसरा हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट में डाल के फिर इसमें ले जाएंगे। अच्छा, ठीक, मगर ये मैकेनिकली होगा, ओके, मैनुअली नहीं होगा, मैकेनिकली पूरा। ओके। देखिए इसमें पाइप, तो ये ऊपर जो आपने रखी है ना, इसको ये एरेशन के लिए है? ये एरेशन के लिए, क्योंकि जो अमोनिया इसमें रिलीज ये बन जाता है वो रिलीज होना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगा। मगर ये वाला जो है ना पूरा बंद हो जाएगा। नीचे वाला इसलिए खुला होगा ताकि पानी जो है एक्सेस पानी नहीं, मतलब कोई अगर पानी पड़ेगा ना इसमें वहाँ पे ये ब्लावर लगेंगे, और बॉयलर और ब्लावर दोनों लगेंगे।
वो क्या करेंगे, ये जो होल्स है ना जो इसमें से पहले हम सर्कुलेशन ऑफ एयर करेंगे, क्योंकि जब इसमें से निकालना है, पहला स्टेप तो यही है, इसमें से निकालना, उस वक्त नियर अबाउट 45 to 50 डिग्री होगा इसका टेम्परेचर, इसका कंपोस्ट का फिर इसमें हम ले जाएंगे, फिर वही सर्कुलेट करेंगे हम एयर। जब सर्कुलेशन एयर हो जाएगा तो उसमें नियर अबाउट 72 आवर्स में 58 से लेकर 60 डिग्री तक पहुंच जाएगा। फिर 6 घंटे हमें उसी पे मेंटेन करना है, दैट इज़ अ पॉस्चराइजेशन। तो उसके बाद इसमें ऊपर नॉबल बनेंगे, वो नॉबल्स खोलने हैं, वो एरेशन के लिए है, और वो अब फ्रेश एयर इसका सर्कुलेट होगा। पहले हमने एयर जो वार्म एयर है उसको सर्कुलेट किया, पूरा बंद था, तो ये पॉस्चराइजेशन है। तो फिर जब ये 60 डिग्री पे 6 घंटे रहेगा, फिर हमें नॉबल्स कूल डाउन करना है, इसलिए फिर कूल डाउन करना, नॉबल्स करना, फिर कंटिन्यू इसका 6 दिन रहेगा फ्रेश एयर, जिसकी वजह से 24 डिग्री तक ये पहुँचा। सर लॉन्ग में हम टनल्स में नहीं रखते, लॉन्ग में टनल्स में वो खाली आपको जैसे वहाँ बना आपने वो हम अभी आपको बता देंगे। लॉन्ग मेथड अभी आपको थोड़ी देर लंच करेंगे वहाँ पे बैठ के, उसके बाद मैं आपको एक बार या वहीं पे जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ पे मैं आपको सारा ये है शॉर्ट मेथड जो यहाँ पे होता है, ये और short जो ये method। सारा बन रहा है ये शॉर्ट मेथड। ये 18 डेज से लेके 20 डेज तक, उसमें 35 to 40 डेज, यानी कि यहाँ पे हमें जो है करीबन 20 दिन का सेव हो रहा है। 20 दिन मतलब ये 2 20 साइकिल दिन में निकालेंगे। 2 साइकिल निकालेंगे। वहाँ पे जहाँ पे हमको लगेंगे 40 दिन और एक ही साइकिल, और उसमें बहुत ज़्यादा ये मैकेनाइज्ड रहेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा फिर लेबर भी। इसमें से कम 4000 बैग निकलेंगे वन टाइम, क्योंकि 70 to 80 क्विंटल्स हमें इसमें डालने हैं, उससे ज़्यादा स्पेस इसके पास नहीं होती है, इतना ही है। तो उसके नियर अबाउट 4000 बैग इसमें निकल जाएंगे। अगर उसमें भी हैं, उसमें 4000 नहीं निकलेंगे, लगभग 3500 या 3000 तक निकलेंगे। जब तक वो 2 महीने में 35 दिन, तब तक हम 8000 देंगे। अब देखिए जिनको कंपोस्टिंग करनी होगी ना लॉन्ग में, उन्होंने स्टार्ट किया होना चाहिए, ठीक है। हाँ। अभी इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, अब कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देख रहे हैं ना वेटिंग से। उन्होंने कम से कम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी उनको करना है, तब जाके उनका जो है टाइम पे कंपोस्ट आएगा, हमने और कल तब start जाके जो है उसका प्रोडक्शन पूरा टाइम जो है प्रोडक्शन जो उसका पोटेंशियल है वो तब हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उसी पीरियड में ये अभी तक टेम्परेचर लो था, काम करना भी मुश्किल था, जो डे लेंथ थी वो भी बहुत कम थी, है ना। सवेरे आप देख रहे हैं कि अभी हमें 2-3 दिन पहले वही जनवरी में हमें कंपोस्टिंग करनी है लॉन्ग मेथड, तो कितनी दिक्कत हो सकती है हमारे लिए। लेबर मिलना भी मुश्किल है हमारे लिए, अगर हम होम लेबर भी यूज़ करें उसको भी काम करना मुश्किल है। तो इवन जब हमें वेटिंग करनी है स्ट्रा की, टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो वेटिंग भी प्रॉपरली नहीं होती फ्रीज हो जाती है, क्योंकि लो टेम्परेचर में वेटिंग नहीं होती है, उसको टाइम ज़्यादा लगता है वेट होने में। तो ये चीज़ें जो है ये लूप होल्स हैं, तो उसमें और इसमें, तो यहाँ पे ये आप करेंगे या नेक्स्ट 2nd वीक ऑफ फेब से भी ये कर सकते हैं अच्छे से कंपोस्टिंग। अगर हम लॉन्ग मेथड में अब करें ना 2nd वीक ऑफ ये, तो हमारा जो कंपोस्ट तैयार होगा अप्रैल में, 40 डेज देख लीजिए अभी से अप्रैल में। उसके बाद कम से कम 40 दिन लगते हैं उसको स्पानिंग करके, फिर उसमें वो स्पान रन में, और तो आपका जो है फ्रूटिंग पीरियड वो बहुत नैरो रह जाता है। तो फ्रूटिंग पीरियड जो है वो बहुत कम, इमिडिएटली आप फिर मई में जो है टेम्परेचर काफ़ी शूट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए फैब में 20 दिन में बाय 1 मार्च इनका जो है कंपोस्ट रेडी होगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मार्च में जो है टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट होगा, तो वो आराम से जो है मार्च में ये कर सकते हैं। फिर इसकी स्पानिंग करेंगे, 1 महीना वो रहेगा, फिर इसमें स्पान रन में, उसके बाद उसकी फ्रूटिंग हो जाएगी। जो अगर लॉन्ग मेथड में करना तो 1st वीक ऑफ जनवरी हमने ये सब क्या होना चाहिए, तब जाके हमारा जो ये कंपोस्ट रेडी होगा बाय 1st वीक ऑफ मार्च, ठीक है। ये चीज़ें हैं थोड़ी सी इसमें और इसमें डिफरेंस। तो यहाँ पर मशरूम में 20 दिन का फ़ायदा बहुत एक अचीव है। हमें 25,000 बैग देने 2 महीने में। सर फिर टनल्स में ऐसे इक्विपमेंट्स भी हमें रखने हैं ना? हाँ हाँ, वो रखना है। ये नियर अबाउट इसका है, अगर हम आप लेंगे हमसे तो लगभग 50 लाख का है, 35 लाख का वो, मगर 15 मीट्रिक टन। ये जो हमारा है 35 मीट्रिक टन, इसका 1 करोड़ है।
1 करोड़ इसमें हमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, जो हम प्राइवेट को दे रहे हैं उसमें 50 टन है, 15 लाख 35 लाख उसका खर्चा है, 15 लाख मेरे ख्याल से 30% उसका सब्सिडी है गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड करती है। ये भी क्योंकि बांडीपुर में बना है, 5-6 जगह बना है जो कंपोस्ट खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर तुम HADPS मतलब स्कीम से इसके देखिए HADP में खाली मशरूम नहीं है। हाँ सर, हम पहले इनको लॉन्च कराएं, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे तो उसके बाद ही जाएंगे। जो हमारा हमने अब तक हम मशरूम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मशरूम जो है अगर हम देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मशरूम जो है हम कहाँ कहाँ पे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं मशरूम में। पहली चीज़ जो है वो अगर जहाँ पे हमें सबस्ट्रेट जब हम लाएंगे तो हम जब अगर हम ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो जो हमारा मशरूम जो सबस्ट्रेट है जब हमने उनको डाला बैग्स में, ठीक है, बैग्स में जब हम स्पान रन करते हैं तो वो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे अब जब हमने उनको बैग्स में डाला, जब हमने वो बैग्स बंद किए, उन पे स्पान रन हो गया तो हम उनकी सेल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जहाँ पे हम बिजनेस कर सकते हैं ऑयस्टर मशरूम में, दूसरा है उसका एसेट मशरूम फ्रूट बॉडी जब उसमें आएंगी तो हमारा दूसरा आ जाएगा पॉइंट ऑफ बिजनेस। तीसरा, अब जो हमने मशरूम भी निकाला, अब क्या रहता है उसका सबस्ट्रेट, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्पेंड कंपोस्ट, ठीक है ना। उस स्पेंड कंपोस्ट का क्या करें, उसमें भी हमें कुछ पैसा आना चाहिए, तो उसका भी हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अगर वो गाँव वाले हैं, मतलब अगर कोई रूरल एरिया है, वो ऐसा कर सकता है, वो उसको फीड कर सकता है अपने जो हमारे कैटल है उनको, या वो उसको वर्मी कंपोस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। अगर अब जो अर्बन एरियाज हैं वो क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, वो उसी स्पेंड कंपोस्ट को पॉट कल्चर में यूज कर सकते हैं। और अगर हमने उसको पॉट कल्चर में यूज किया, अब इसको पॉट कल्चर में हम 100% स्पेंड मशरूम को एज 100% नहीं यूज कर सकते, उसमें हमें 1:1:1 रेशो, यानी कि हमें एक रेशो मिट्टी का, एक रेशो स्पेंड कंपोस्ट का, एक रेशो हमें रेते का, वो हमें ऐड करना है। यहाँ पे हम जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है हम उसको छोड़कर स्पेंड कंपोस्ट यूज कर सकते हैं इसमें, ताकि जिसमें हम जब हमारा वो पॉट सॉइल बनेगी, पॉट सॉइल और आम सॉइल इज अ डिफरेंट थिंग। पॉट सॉइल न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें लूज होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम उसमें ये स्पेंड मशरूम कंपोस्ट ऐड करें तो हमारा जो सॉइल है वो एरेटेड रहेगा, लाइट रहेगा और हाईली न्यूट्रिशियस रहेगा, जो हमारे पॉट कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए यहाँ पे कितने सारे प्लांट्स हैं, तो आप अपने बिजनेस के लिए अगर आप अर्बन एरिया में करते हैं तो आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस में ये प्लांट्स यूज कर सकते हैं, इवन आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फ्लोरिकल्चर अगर हम देखें ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ का एक प्लांट जो है वो आपको मिनिमम 20 से 100, 200 इवन 1000 तक जा सकता है। तो फ्लोरिकल्चर एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ ऑप्शन अगर हम देखें, इट हैज गॉट मच मोर अपॉर्चुनिटीज देन अदर फील्ड्स, ठीक है। वेजिटेबल्स पे भी ये ग्रो आप कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितने सारे वैरायटीज